मेरा नाम अलेना है। मैं 37 साल की हूँ। मैं न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडवांस्ड लिटरेचर पढ़ाती हूँ। मेरे लंबे लहराती ब्लॉन्ड बाल हैं, नीली आंखें हैं और लोग अक्सर कहते हैं कि मैं एक पुरसुकून और खूबसूरत एलागेंस रखती हूँ। मेरी जिंदगी मुनज़्ज़म और तन्हा है। मैं मैनहट्टन में एक छोटे अपार्टमेंट में रहती हूँ, रात को पेपर्स चेक करती हूँ और हफ्ते के आखिर में अकेले सेंट्रल पार्क में चहलकदमी करती हूँ। मैं 6 साल से किसी हकीकी रिश्ते में नहीं हूँ। ये खामोशी मेरा साथी बन चुकी है। इस सेमेस्टर में सब कुछ बदल गया जब वो मेरे क्लास में आया। इसका नाम रायन था। सिर्फ 20 साल का, लंबा सिया बालों वाला, शदीद सब्ज आंखें और एक मुस्कुराहट जो वक्त रोक सकती थी। वो हर लेक्चर में फ्रंट रो में बैठता, मुझे इस निगाह से देखता जो एक तालिब इल्म के लिए बहुत गहरी थी। उसके पेपर्स शानदार थे, शायराना, जज्बाती, आलमोस्ट ऐसा लगता जैसे वो उन्हें मेरे लिए ही लिख रहा हो। क्लास के बाद वो रुक जाता। प्रोफेसर अलेना, आज फॉरबिडन लव पर आपका लेक्चर। ये बहुत ज़ाती लगा। एक बारिश वाले दोपहर इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मैंने प्रोफेशनल रहने की कोशिश की। रायन, हमारी बातचीत सिर्फ तालीमी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आंखें, वो मुझे हर जगह फॉलो करती थी। लाइब्रेरी में, कैंपस में, एक बार मेरे पसंदीदा कॉफी शॉप के बाहर भी। मुझे एहसास होने लगा कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। घबराहट, जोश, जुर्म। मैंने खुद को समझाया कि यह गलत है। वो मेरा तालिब इल्म था, मुझसे 19 साल छोटा। सख्त कवायद थे, लेकिन देर रात को मैं इसके बारे में सोचने लगती। स्प्रिंग ब्रेक पर मैं हवाई भाग गई, माउवी पर एक पुरसुकून लग्जरी रिजोर्ट। मैं फासला चाहती थी, सुकून। कोई चोरी की निगाहें नहीं, कोई खतरनाक ख्यालात नहीं। तीसरे शाम को मैं अकेले बीच साइड बार पर बैठी थी, नर्म सफ़ेद सुन ड्रेस पहने, कोकोनट वाइन पी रही थी जब गुरूब आफ्ताब ने समंदर को सोने से रंग दिया। गर्म हुआ मेरे बालों से खेल रही थी। फिर मैंने सुना, अलेना। मेरा दिल रुक गया। मैं आहिस्ता से घूमी। रायन वहां खड़ा था, काला शर्ट पहने, उष्णकटिबंधीय रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये हकीकत नहीं हो सकता, इसने आहिस्ता कहा, करीब आते हुए। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन आपको यहां देखना किस्मत लगता है। हम घंटों बात करते रहे। प्रोफेशनल दीवारें हर ड्रिंक, हर हंसी, हर राज के साथ गिरती गईं। इसने मुझे अपने मुश्किल बचपन के बारे में बताया, कैसे मेरे लेक्चर्स ने इसे पहली बार महसूस कराया कि वो देखा जा रहा है। मैंने इसे अपनी तन्हा सालों के बारे में बताया। चांदनी में बीच पर इसने मेरा हाथ थाम लिया। तुम वो सबसे खूबसूरत औरत हो जिसे मैंने कभी जाना है, इसने नर्म लहजे में कहा। सिर्फ यहाँ नहीं, हर एतबार से। हमारे दरमियान तनाव बिजली की तरह था। इसने मुझे करीब खींचा और मुझे चूम लिया, आहिस्ता, गहरा और महीनों की छपी हुई तड़प से भरा। मैं इसमें घुल गई। इस रात हम उसके वीला में गए। हमने समंदर की लहरों की आवाज़ में मोहब्बत की। ये जज्बाती, नर्म और बेहद थी। इसने मुझे इस तरह छुआ जैसे मैं कीमती हूँ। मैं दोबारा जिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। आधी रात को मैं जागी तो वो बालकोनी पर खड़ा आहिस्ता से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, सब बिल्कुल प्लान के मुताबिक जा रहा है, इसने सरगोशी की। जब इसने मुझे देखा तो फौरन कॉल बंद कर दी और मुस्कुराया। बस दोस्त चेक कर रहा था। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा चार्मिंग। मेरी न्यूयॉर्क वाली ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ जानने के लिए बहुत बेताब। आखिरी रात को जब हम चादरों में उलझे पड़े थे, इसने मेरी आंखों में देखकर सरगोशी की। अलेना, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। न्यूयॉर्क वापस जाकर भी ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम न्यूयॉर्क वापस आए। रोमांस खुफिया तौर पर जारी रहा। अब डेटशुदा रोमांटिक इख्तिताम। वापसी के बाद हमारी जिंदगी एक खुफिया, पुरजोश और ख़तरनाक ख्वाब बन गई। यूनिवर्सिटी में हम बिल्कुल अजनबी बनकर रहते, लेकिन रात को सब बदल जाता। हमारे खुफिया डेट्स शुरू हुए। कभी देर रात ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे, जहां वो मुझे गिले लगाकर बोसा देता और कहता, तुम मेरी पूरी दुनिया हो अलेना।
कभी मेरी अपार्टमेंट में जहां मैं दरवाज़ा बंद करते ही वो मुझे दीवार से लगाकर इतना शदीद बोसा देता कि सांस रुक जाती। हम हफ्ते के आखिर में शहर से बाहर छूटी ड्राइव्स पर जाते, जहां कार के पीछे बैठकर वो मेरे हाथ चूमते हुए कहता, मैं तुम्हारा हूं हमेशा। हमने तमाम हदें पार कर दे। एक रात बारिश हो रही थी। रायन ने मेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो अंदर आया और मुझे उठाकर बेडरूम में ले गया। इसने मुझे आहिस्ता से बेड पर लुटाया। इसकी उंगलियां मेरे बालों में फंसी हुई थीं। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, इसने मेरी गर्दन पर बोसा देते हुए कहा। इसने मेरे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतारे। इसकी होंठ मेरे जिस्म पर फिसल रहे थे, मेरी गर्दन, मेरी छाती, मेरी पेट। मैं कांप रही थी। जब वो मेरे अंदर दाखिल हुआ तो एक लंबी आह मेरी होंठों से निकल गई। हम एक दूसरे से लिपटे रहे, सांसों की रफ्तार बढ़ती गई। वो मुझे प्यार भरी बातें करता रहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इसकी हरकतें नरम भी थीं और पुरजोश भी। हम एक साथ उरूज को पहुंचे, जिस्म पसीने से तर, दिल धड़कते हुए। इसके बाद वो मुझे अपनी बाहों में लेकर लेटा रहा। इसने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, ये मोहब्बत कोई गलती नहीं अलेना, ये हमारी हकीकत है। खुफिया मुलाकातें जारी रहीं। कभी लाइब्रेरी के पुरानी सेक्शन में छप कर बोसे, कभी मेरे बालकोनी पर चांदनी में जिस्मों का रक्स। हर मुलाकात हमें मजीद करीब करती। इसके माजी का राज अब भी हमारे दरमियान था, लेकिन इसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि मैं इसे मुआफ करने लगी थी। वो मुझे हर रात बताता, मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि तुम बगैर मुझे मेरा वजूद ही अधूरा है। अब हम दोनों जानते हैं, ये खतरनाक, ये पागलपन भरा, ये ममनुआ मोहब्बत है। लेकिन जब वो मुझे छूता है, जब वो मुझे अपना कहता है, तो सारी दुनिया बेमानी हो जाती है। क्या ये मोहब्बत हमें तबाह कर देगी या हमेशा के लिए जोड़ देगी? सिर्फ वक्त बता सकता है।